हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन एटीन अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन नोटिफिकेशन विच इज़ रिलीज्ड बाय जेके बोपी फॉर द एमएससी नर्सिंग कोर्स 2022। और ये इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जेके बोपी ने फॉर द एडमिशन इन एमएससी नर्सिंग कोर्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो applications are invited from the candidates belonging to UT of Ladakh who are eligible, J&K and Ladakh who are eligible and desirous for admission to MSc Nursing course 2022 थ्रू ऑफलाइन मोड। ये ऑफलाइन मोड के थ्रू आई थिंक ये कंडक्ट करेंगे, मतलब इस कोर्स के लिए जिन्होंने एडमिशन लेना चाहते हैं दो स्टूडेंट। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शेल बी गवर्न बाय द JK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और JK बोर्ड बोपी का जो प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्ट है 2002 SRO 505 आउट 2019 डेटेड 20th of August 2019। तो उसके अगेंस्ट एंड विद SRO 640 ऑफ 2019 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर अंडर JK रिजर्वेशन एक्ट 2004 के अंडर ये सारा सिलेक्शन होगा। अमेंडमेंट थ्रू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड सब्जेक्ट टू फर्दर अमेंडमेंट्स if any made by the competent authority government issued from time to time। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू या जो भी इनके एक्ट्स हैं या रूल्स हैं उसके थ्रू ये इसकी एडमिशन होगी एमएससी नर्सिंग की। एनी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एमएससी नर्सिंग कोर्स शैल बी एलिजिबल इफ ही और शी इज ए डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ JNK इन लद्दाख। द डोमिसाइल ऑफ JNK और लद्दाख होना इंपॉर्टेंट है। हैज़ पास BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग विद मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट मार्क्स। तो 55% एग्रीगेट मार्क्स जिसके हैं दोज आर एलिजिबल, मिनिमम 55% हैं तो वो एलिजिबल हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। शुड बी ए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ और इक्वलेंट विद एनी स्टेट यूटी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। और शुड भी कोई एक अगर वो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफ और equivalent with any state UT nursing registration council। minimum 1 year of work experience after बेसिक BSc नर्सिंग। आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए BSc नर्सिंग के बाद का। और मिनिमम 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पर टू एनी पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स। अगर आपका पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स है तो 1 year का उसके बाद का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इन्होंने नेम ऑफ द एमएससी इंस्टीट्यूशंस का इन्होंने आई थिंक बताया, नेम ऑफ द एमएससी नर्सिंग कोर्स, सॉरी नर्सिंग कोर्स का बताया हुआ है और इन्होंने इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे ये कोर्स चलेगा। तो अब जैसे इन्होंने बता दिया MSc मेडिकल सर्जरी, MSc गायनोकोलॉजिकल, MSc चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आ गया, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ गया, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग आ गया। उसके बाद ये मद्रे मेहरबा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग श्रीनगर में, यहाँ पे इनके पास 25 सीट्स हैं। बीबा हरीमा कॉलेज श्रीनगर, यहाँ पे इनके पास 10 सीट्स हैं। और यहाँ पे ईच कोर्सेज में इनके पास 2 सीट्स हैं। मद्रे मेहरबा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग श्रीनगर में इनके पास सब में 5 सीट्स हैं। BN कॉलेज जम्मू, यहाँ पे 5 सीटें हैं। इन सबके पास हर एक कोर्स के लिए 25 सीट्स हैं। और राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनके पास भी 5 सीट्स हैं ईच और 25 टोटल सीट्स हैं इनके पास। फिर स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये जम्मू में है, इनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं MSc नर्सिंग की इस कॉलेज के पास। आई थिंक ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही हैं। तो जो स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इनके पास 50 सीट्स ये दिखा रहा है टोटल, ठीक है। उसके बाद इनके टोटल आपके पास 135 सीट्स आ रही हैं MSc नर्सिंग के लिए। और देयर आर ओनली 5 colleges are there in JNK UT who are having this course running in these institutions। और आई थिंक 5 सब ब्रांचेज हैं MSc नर्सिंग में, वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सीट्स इन द अबव इंस्टीट्यूट शैल बी फिल्ड एंड बोर्ड रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटीज competent authority pending if any submission of the application form। The interested candidates have to submit application form physically at the BOPI office Jammu and Srinagar along with the following self-attested certificates।
और आपको अपना जो फिज़िकली जाके बोपी ऑफिस में, सबसे मेन चीज़ है फिज़िकली आपको अपेयर होना है बोपी ऑफिस में, और वहाँ पर जाकर अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 9 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में 4 बजे तक इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम दिया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक तो वो फीस आपसे चार्ज करेंगे सबसे पहले 1500 की पीएसओ मशीन की। ठीक है, अवेलेबल एट द जेके बोपी ऑफिस थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हेल्प से आपको उधर ये पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यहाँ पे ये देखिए डोमिसाइल का मेंशन किया हुआ है। domicile of duty of J&K Ladakh is as the case may be domicile certificate if not issued at the time of submission of the registration cum application form. The candidates can submit an undertaking certificate that he or she shall submit produce the same the time of the counseling admission for the candidates of UT of Ladakh ST certificate issued by the competent authority of Ladakh shall be treated as the domicile सर्टिफिकेट। तो फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अगर आप उस टाइम पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी बोर्ड को कि हाँ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एट द टाइम ऑफ आई थिंक सेम एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन आप ये प्रोड्यूस करोगे। ये ज़रूरी है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन मार्क्स कार्ड ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स विच एवर इज़ एप्लीकेबल, वो भी आप इसको कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, 10th मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा इशूड बाय द बोर्ड, वो भी हो गया। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो गया। ठीक है, जो भी आपको पोस्ट बीएससी या मांग रहे हैं ये या बीएससी नर्सिंग के बाद फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी है जो आप क्लेम करोगे उसका सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन शैल बी available at the BOPI office in Nagar and also next in annexure age to this notification shall be downloaded from the official website, and here it is to be informed that all the concerned that title documents as required for the submission of the application form shall be considered provisional and shall be subjected to change, any order may be issued by the government subsequently। तो जो भी अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं अभी तो रिक्वायरमेंट फिलहाल तो यही है। अगर बाई चांस कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो मतलब इस ऑर्डर को चेंज करके वो डॉक्यूमेंट भी मंगा सकते हैं। और आपका जो मेन फॉर्म है जो आपने फिलअप करना है वो एनेक्चर ए में उन्होंने दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। उसी को भर के आपने ऑफलाइन जाकर, सबसे मेन चीज़ है ये ऑफलाइन होगा, आपको पर्सनली उधर बोपी ऑफिस में जाना पड़ेगा इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए। The eligibility is a bar minimum provision and subject to change to any such changes benchmarks as may be fixed by the concerned university। तो इन्होंने बोला है और competent authority the board shall be on receipt of any such communication from the concerned authority university notify the same and shall be given the eligible criteria। तो इन्होंने बोला है कि ये भी जो भी टर्म्स कंडीशन इन्होंने मेंशन की हुई हैं वो ये चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया है कि इसको वो चेंज कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, और कोई भी ऐसा कोई चेंज आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट का तो वो आपको नोटिफाई करेंगे। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मत लेके जाइएगा जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबाउट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ सबमिशन एडमिशन सॉरी, और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशन में जब आपकी उधर एडमिशन होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन हो सकता है कि परसेंटेज ऑफ फाइनल मार्क्स स्कोर कार्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपकी परसेंटेज बेसिस पे आई थिंक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर सिलेक्शन होगा एंड फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स इन बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग शैल बी टाइटल्ड बाय कंसीडरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर इन एज शैल गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इन्होंने लिखा है कि अगर दो कैंडिडेट जिनके परसेंटेज सेम है तो फिर उनके नाम के अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जिनका ओल्डर डेट ऑफ बर्थ है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और तब भी अगर टाई होता है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ देयर नेम शुड बी कंसीडर्ड। सो फ्रेंड्स आई थिंक यही है आपका सारा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँ डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करने के लिए स्पेशली फॉर द जीएन के स्टूडेंट्स। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, शाम को मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करूँगा स्पेशली फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स और 12th बेस पैरामेडिकल कोर्स एंड द बीएससी नर्सिंग एडमिशन्स। तो उसकी वीडियो में भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, और हो सकता है कि आप तब में भी आज कोई अपडेट भी आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और
आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए रिगार्डिंग द रिमेनिंग या पेंडिंग एडमिशन्स जो अभी तक नहीं हुई हैं बोपी के थ्रू 10th और 12th और बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। वेरी सुन उनका भी अपडेट आ जाएगा और मैं आपको अपने चैनल पे उसका अपडेट देता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।